तथा नोटी ग्राम सभा में यहाँ पे उपस्थित पूर्व प्रधान धर्मेंद्र कुमार जी के आयोजन में यहाँ पे उपस्थित मिल्कीपुर रोहतावा प्रधान चंद्रभान जी, सजन मोह के प्रधान जो हमारे साथी हैं ननकौ भाई जी, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख विधि लल्लन पुरी जी, मिंटू सिंह, हमारी बुआ श्रीमती साधना यादव जी, हमारे बीडीसी हैं के मिश्रा जी, दादा बैठे हुए हैं, हमारी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जो आज समय चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रमुख जी ने आप लोग को बताया। आप लोग किस तरीके से, आपके दर्द का कोई अंत नहीं है। जो वर्तमान सरकार आपको दर्द दे रही है, जो आपको तकलीफ दे रही है, इसका कोई अंत नहीं है। अरे आप ले रहे हो, आप बोलो कि आप शांत रहो। वो घर से लेके खेत तक और खेत से लेके देश की सीमा तक, चाहे वो किसान हो चाहे देश का जवान हो, वो सबको जुमला दे रहे हैं। ये सिर्फ जुमले की सरकार है, ये कोई काम नहीं करते हैं। जिस तरीके से इस सरकार ने लोगों को विश्वास दिलाया कि जब हम आएंगे तो लोगों के अच्छे दिन आएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस आएगा, न काला धन आवा न गेहूं के खाते में 15 लाख रुपया आवा, और साथ में बोले कि हम 2 लाख नौकरी हर साल हम देंगे न युवक को, लेकिन कुछ नहीं मिला। गांव मिला तो खाली डंडा मिला। जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने, कोई टेट कर रहा है, कोई सेट कर रहा है, कोई सुपर टेट कर रहा है, कोई जीआरएफ की तैयारी कर रहा है, कोई पीएचडी की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है। लोग बच्चे अपने इतने उत्साहित हैं, वो साल भर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन एक भी पेपर सही ढंग से आज तक नहीं हुआ। जो भी पेपर हुआ क्या हुआ, लीक हो गया, पर्चा आउट हो गया। ये तो आपके दिल से पूछो कि जो आपने पैसा इकट्ठा किया, जो बच्चा वहाँ आपका बाहर रह रहा था, वो जहाँ रह रहा था उस घर का किराया, उसके खुद खाने पीने की व्यवस्था, वो कोचिंग कर रहा है, वो कोचिंग की फीस देने की व्यवस्था, माँ बाप कितनी मुश्किल से देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा, इसको नौकरी मिल जाएगी तो कल का हमारे बुढ़े का, हमारे लाठी का सहारा होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी हाल में आपने देखा होगा कि जो बच्चे हॉस्टल में थे, पढ़ रहे थे, उन बच्चों को निकाल के हॉस्टल से कमरे को दरवाजा ठोक ठोक के, तोड़ तोड़ के उन बच्चों को निकाला गया। उन बच्चों पर डंडे बरसाए गए क्योंकि वो नौकरी मांग रहे हैं। नौकरी तो मेरा अधिकार है। जब हमें आपने सुविधा ये बताया कि टेट करो, सुपर टेट करो, जब हम सब पास कर ले हैं तो हमें नौकरी दो, लेकिन वो मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, उनको फर्जी मुकदमे में फंसा रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। ऐसी सरकार जो ना आपको खाना दे सके, ना आपको रोजी दे सके, ना आपको मकान दे सके। हमारी दैनिक जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। और ये रोटी देने में भी नाकामयाब है, कपड़ा देने में भी नाकामयाब है, और मकान भी देने में भी नाकामयाब है। जो आम इंसान होता है उसकी बहुत बड़ी जरूरत नहीं होती है,
उसकी 3 मूल जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सरकार उसमें भी फेल हो जा रही है। रात दिन आप लोग मेहनत करते हो, शाम को आदमी, ईश्वर ने भी ये नियम बनाया है कि रात में अपन काम करो, दिन में आराम करो, कि शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, शरीर को थोड़ा सा आराम मिल जाए। लेकिन ये 24 घंटे ड्यूटी रहती हैं। दिन भर घर का काम करो और संझा के लइके लाठी डंडा लइके खेते 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 तो जो 2 लाख नौकरी कहे रहे हैं, वो 2 लाख नहीं, वो 10 करोड़ नौकरी दे दी चौकीदारी के। तो चौकीदारी की नौकरी नहीं चाहिए। जो हमारा हक है, जो हमने पढ़ाई की है, जो हमारा क्वालिफिकेशन है, जिस हिसाब से मेरी योग्यता है, मेरे योग्यता के हिसाब से हमें नौकरी चाहिए। कहते हैं प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा पद, गरिमामय पद, और कहते हैं पकौड़े तलो। बताओ, क्या कहते हैं, बच्चे जो हैं टेट, सुपर टेट पास कर ले, बीटेक कर ले, मेडिकल की पढ़ाई कर ले, और क्या करिए, नौकरी क्या, पकौड़ा तलो। पकौड़ा तलने का रोजगार हमको दे रहे हैं। और जो इनके जो हैं अडानी और अंबानी, उनकी जेब भर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से 1.5 साल तक जाड़ा, गर्मी, बरसात वहां बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे। उनको मारा, उन पे मुकदमे डाला, वहां 700 किसान मर गए। उन किसानों को कहे कि वो तो आतंकवादी है, वो तो देशद्रोही है। जवन ई करे तौन सही, ई जिन्ना से मिले जाए। वहां के प्रधानमंत्री क्या नाम है, इमरान, ये उनसे मिलने जाए तो ये देश प्रेमी है, और अगर कोई बात कर ले तो देशद्रोही हो जाता है। ये सही, बाकी सब गलत इनकी नजर में। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आपने देखा होगा 5 साल पहले जो सरकार थी, वो लड़कियों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कन्या विद्याधन, जो बच्चे पढ़ने में जो पास हुए, इंटर पास हुए, इनको स्कॉलरशिप मिला, लैपटॉप मिला, साइकिल मिली। हमारी महिलाओं, हमारी माताओं बहनों के लिए 102, 108 एम्बुलेंस था, 102 एम्बुलेंस था। अगर उन्हें कोई परेशानी होती थी तो 102 एम्बुलेंस पे जहां भी आप मिलाते थे, 2 मिनट 5 मिनट में वो एम्बुलेंस आपके घर पहुंच जाती थी। पहले ऐसी